नमस्ते शुभ संध्या। कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर 2022 पे जो माने प्रिपरेशन करूछंती सेमानक पई आज एक मॉक टेस्ट आयोजन करा जायतिला जोथरे कि बहुत जण पार्टिसिपेट करथिले। टॉपिक थिला सेथरे जनरल नॉलेज करंट अफेयर सहित संस्कृत विद्यार्थी मानक पई संस्कृत थिला। तो बहुत जण पार्टिसिपेट करथिले, बहुत भलो स्कोर मध्ये रहिछि। तो जो स्कोर रहिछि ताको मध्ये हम माने हम टेलीग्राम चैनल रे अपलोड करि सारिछु। तो निज निज स्कोर को मध्ये वीडियो पर मध्ये देखि परिबे कार केते स्कोर रहिछि। बहुत गुड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला। तो से गुडी को क्वेश्चन गुडी को वर्तमान समय डिस्कशन करिबा। जो क्वेश्चन गुडी को सेठी रहितिला सठिक उत्तर तार कोन एवं काहे कि ताहाई तार सठिक उत्तर ए सब विषय को भला भाबरे जानिबा। तास तो विकल्प गुडी को मध्ये जो रहिछि से गुडी को मध्ये भला भाबरे डिस्कशन करिदबा। तो आरंभ करिबा वर्तमान समय रे। तो एटी दुईटी कोर्स रहिछि देखि परते समस्ते। गोटे तो 16 नवेम्बर आरंभ होई जाईछि। जो माने खास करी कि ओएसएसटी पे प्रिपरेशन करूछन से माने पे 16 नवेम्बर क्लास आरंभ होई जाईछि। एवं कॉन्ट्रैक्ट टीचर हाई स्कूल पे जो मानसु टीचर प्रयासरत अछंती से मानक क्लास वर्तमान समय रे चालू अछि। प्रत्येक दिन संध्या समय रे चैनल विजिट करके पढ़ी परिबे। आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि, इन व्हिच स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड टू स्कूल बैग टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 5, free textbooks and school uniform including shoes and all children from class 1 to 8th, and free bicycle to all students in class 9th of government and fully aided schools including MDM। चारोटी विकल्प रही MDM, मो स्कूल, OAVS, GMSMY। तो गवर्नमेंट रे एक योजना रही बा स्कीम रही जो थी कि गवर्नमेंट कौन करुच्ची पिला को प्रोवाइड करुच्ची स्कूल बैग जहाँकि क्लास 1 रु आरंभ करी क्लास 5 पर्यंत। फ्री टेक्स्ट बुक प्रदान करुच्ची क्लास 1 टू आरंभ करी क्लास 8 पर्यंत। ता सहित 9th क्लास पिला माननकु कोन करुच्ची ना साइकिल प्रोवाइड करुच्ची। तो एई योजनाटा प्रकृत रे गवर्नमेंट रो केउ योजना अटे। तो ताहा मध्ये उभय जहाँकि गवर्नमेंट रहिछि एवं जेंगुडी को गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृति प्राप्त रहिछि। तो फास्ट चारटी योजना बुझिबा। MDM योजना। MDM योजना होछि मिड डे मील। जानिथिबा समस्त केंद्र सरकार द्वारा এই योजना चालुछि मध्याह्न भोजन प्रदान करिबा विद्यार्थी माननकु। ये गोटे केंद्रीय योजना अटे। याकु राज्य सरकार एथिरे केवल भोजन संबंधी रहिछि। पिलांको पुष्टिकर खाद्य मिली पारुनी एनु जो पिला माने स्कूल आछुंती से पिलांको आमे पुष्टिकर खाद्य प्रदान करिया बोली चिंतन करिके एई मिड डे मील योजना को आरंभ करा जाईछि। उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार समान रूप रे एठी सहायता रही है। 60-40% एभली किसी शेयर थाए। एक्जाक्टली फिगर मन पड़ुनी। तो ये रही MDM या तो भोजन संपर्कीय एणु ये ऑप्शन टी हबनी। परवर्ती ऑप्शन रहा मो स्कूल योजना। देखुथिबे बहुत जण सब एबे स्कूल गुडी को रीमॉडलिंग होउची। स्कूल गुडी को स्मार्ट स्कूल करा जाउ, स्मार्ट क्लास करा जाउची। तो से सब कहा अंडर जाउची ना मो स्कूल योजना अंडर। तो सरकार देखिले किछि वर्ष तळे कि बहुत गुडे सरकारी स्कूल पिला माने पाठ पढ़ी कि भल भल पदवी की जाउछंती, किंतु सेमाने पढ़िथिबा स्कूल गुडी को वर्तमान समय मध्ये से भली जराजीर्ण अवस्था रे अछि। तो सेही स्कूल गुडी को डेवलप करिया पे गां लोकंकर सहायता एवं गवर्नमेंट योजना माध्यम रे स्कूल गुडी को पुनि थरे पुनः नवीकरण करूछंती जोथरे कि स्मार्ट क्लास, टॉयलेट ए सब व्यवस्था रखुछंती। तो मो स्कूल योजना रे केवल स्कूल रो डेवलप होउची ना कि पिलांकर बा पिलां किछि प्रोवाइड करा होउची। तो ए ऑप्शन मध्ये भूल अटे। सेकंड क्वेश्चन रही OAVS। जानिथिबा समस्ते एबे मते बहुत जन OAVS पे मते अप्लाई करिथिबे। तो कोन OAVS ना ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन जाकू सरकार 2011 मसिया रे स्टार्टिंग करिथिले। लगभग ओडिशा रो ये लगभग ये ओडिशा रो 314 ब्लॉक जो रही 314 रु 313 टी ब्लॉक रे ऑलरेडी OAVS स्कूल अछि। जहां मो पाखरे वर्तमान समय सूचना अछि 313 विद्यालय रे पूरा पूरी OAVS स्कूल 313 ब्लॉक रे OAVS स्कूल खुली गलानी। तो ये मध्ये कोन केवल पिलांकर पाठर डेवलप पई रहिछि ना कि एटी कोन रहिछि एही योजना रे सरकार पिलांक किछि प्रोवाइड करा जाउछि। तो ये मध्ये ओटे भूल ऑप्शन बोली हम कहि परिबा। लास्ट ऑप्शन देखिबा GMSMY। कोन ए GMSMY प्रथमे जानि दबा। गंगाधर मेहर शैक्षिक मानक बुद्धि योजना। तो योजना ना जहाँ रही होची GM अर्थ होची गंगाधर, M रे मेहर शैक्षिक मानक बुद्धि योजना। तो यही योजना अनुसार सरकार कौन करुछंती पिला माननकु 1 रु 5 पिला को बैग दिया जाउची। ता सहित बूट मध्ये दिया जाउची बा चप्पल दिया जाउची। 1 रु 8 पर्यंत पिला को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा जाउची एवं 9 क्लास पिला माननकु केवल साइकिल प्रोवाइड करा जाउची। तो योजना ना कौन रही GMSMY। तो एई वर्ष सरकार शिक्षा बजट केते थिला ना 4000 किछि
4370 कोटी टोटाल देखि पारथुए 4370 कोटी टंका माने 2020-21 बा 2021-22 सॉरी 2021-22 बजेट पई कोन करछन सरकार एई पैसा को खर्च करछंती जो थरे कि से कोन करछंती ना 4370 कोटी केवल शिक्षा बाबद रे खर्च करा जाईछि अन्य बाबद भिन्न विषय केवल शिक्षा पे 4370 कोटी टाका खर्च करा जाईछि से भितर एही सब योजना आछि मो स्कूल योजना ओएबी पई मध्ये खर्च करा जाईछि जीएमएसएमवाई पई मध्ये खर्च करा जाईछि तो ठीक अच्छे एवं आगू बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन को ये जानी पारे समस्ते ये राइट आंसर रही जीएमएसएमवाई गंगाधर मेहर शैक्षिक मानक भर्ती योजना परवर्ती क्वेश्चन रही व्हाट द प्रेजेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज ओडिशा तो ये प्रश्न रही संपूर्ण भारतर केते क्षेत्रफल बा केते जगह ओडिशा रे रही केते प्रतिशत जगह ओडिशा रे रही जे संपूर्ण भारतर जदि जगह आमे धरिबा 100% रु केते भाग परसेंट बा केते परसेंट ओडिशा रे रही चारोटी ऑप्शन रही 2.43 1.93 7.43 4.73 तो जो मान राइट आंसर जानी छंती निज आंसर को मेंशन करि परिबे एठी जादर कि जणा पड़िबे के जण का आंसर केतरु ठीक रहउची तो एठी सटीक आंसर होची 4.73 किछि कि जगह आपण मानु को 4.74 मध्ये देखा जिवो उभय आंसर को आपण ठीक बोली मानि नेबे काहे कि ना गोटे 2% रे केबे मध्ये क्वेश्चन रखेनी उभय आंसर ठीक कुछ की जगह 4.74 रही किसी जगह 4.73 मध्य रही उभय आंसर ठीक अच्छे जदि स्क्वायर हिसाब रे देखिबा ताहले 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर मन रखिबा समस्ते संख्याटा टिके लंबा रही तो फास्ट जिनस कौन रही ना 1.155707 स्क्वायर किलोमीटर कदाचित यही मते प्रश्न रखी पारे कि केते किलोमीटर बा केते किलोमीटर क्षेत्रफल रही ओडिशा भूमि रही बोली कि तो एठी मते हमें कहि परिबो 1.55707 ये होची ओडिसा रा क्षेत्रफल यदि परसेंटेज रे पचरे ताले 4.73 अथवा 4.74 राइट आंसर हो परवर्ती प्रश्न को जिबा which of the following award in the second highest literacy award in Odisha in India sorry तो ये प्रश्न रही which of the following award is the second highest literacy award in India भारतर द्वितीय साहित्यिक सम्मान कौन लिटरेसी अर्थ जानथिबा समस्ते साहित्यिक भारतर द्वितीय सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन जो द्वितीय पचार प्रथम विषय मते जानिया दरकार तो प्रथम सबुठारु साहित्यिक उपाधि होची ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत जन जानिथिबे बोधे ज्ञानपीठ पुरस्कार होची भारतर सबुठारु साहित्यिक क्षेत्र रे सबुठारु बड़ सम्मान देन तापर आस्ते केंद्रीय साहित्य एकाडेमी ये साहित्य एकाडेमी बोल देछि किंतु एटी राइट आंसर कोन रहउछि तो केंद्रीय साहित्य एकाडेमी होछि द्वितीय साहित्यिक पुरस्कार केंद्र स्तर रे दिया जाइथे एनु को केंद्रीय साहित्य एकाडेमी पुरस्कार बोली कुआ जाय तो केते जण को दिया जाइथे ना हमर जो 23 टी भाषा रहिछि 22 टी भाषा रहिछि किंतु 23 टी भाषा पई कोन करा जाइथे नाही साहित्य एकाडेमी पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष सरकार प्रदान करिथांती सेथिरे आपण सब भाषा जाउछि ओडिया इंग्लिश तेलुगु बंगाली संस्कृत सब भाषा से इनक्लूड रोचे साहित्य एकाडेमी केंद्रीय साहित्य एकाडेमी पर मध्य राज्य स्तर रे मध्य साहित्य एकाडेमी पुरस्कार दिया जाइथे जेहेतु भाषा विभिन्न प्रकार रही प्रत्येक राज्य रे भिन्न भिन्न भाषा रही तो सेतमे राज्य सरकार माने मध्य राज्य स्तरीय साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य देइथांती तो ठीक अछि तो ये थिला साहित्य एकाडेमी पुरस्कार संपर्क रे भारतर द्वितीय सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होची साहित्य एकाडेमी जहाँ कि 23 टी भाषा पे सरकार तरफ केंद्र सरकार तरफ दिया जाइथे फास्ट उपाधि कौन ना ज्ञानपीठ तो परवर्ती प्रश्न को जिबा हु हैज द बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शकुंतला राजलक्ष्मी सोमा मंडल सोनम मल्होत्रा साक्षी सिंह तो जो मैंने राइट आंसर जानी छंती कमेंट बॉक्स रे निजर आंसर को प्रोवाइड कर लिखि परिबे तो कौन कहिछि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन तो पूर्वरु नथिले ये होते फास्ट से किए अटंती तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो शॉर्टकट ना बेले केबे केबे मते पचारि पारे तो सेल बोली सुनिथिबा नाटी SAIL तो ए नाटी को सुनिथिबा बहुत तरह SAIL स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड तो ये रोज तार शॉर्टकट फॉर्म तो एहार चेयरपर्सन फर्स्ट चेयरपर्सन महिला चेयरपर्सन किए अटंती तो वर्तमान रिसेंट घटना घटी 2021 मसीह तो यथेष्ट संभावना रोचे प्रश्नटी आसीबार तो ये सठिक उत्तर रोचे सोमा मंडल ओडिशार अटंती ओडिशार यांकर पढ़ापढ़ी होता IIT राउरकेला ये पढ़ी तो से बहुत इंपोर्टेंट रोचे 1986 मसीह सोमा मंडल कौन करथिले ना IIT राउरकेला निजर
पाठ पढ़ा सारी तो न्यू चेयरपर्सन अच्छा। तो साहित्य एकाडेमी विषय आउ टिके स्पष्ट कर दूची। फास्ट साहित्य एकाडेमी पुरस्कार दिया जाइतिला केबे ना 1960 मसिया रे। स्वाधीन भारत फास्ट पुरस्कार 1960 मसिया दिया जाइतिला। तो ये थिला चेयरपर्सन के विषय रे। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। हाउ मच मनी डिड द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट अलॉट फ्रॉम द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेक्टर इन बजेट 2021? तो सिंपल प्रश्न रही। ओडिशा गवर्नमेंट केते टंका खर्च करथिला एजुकेशन एवं स्किल डेवलपमेंट पाई 2021 बजेट रे। 2021 बजेट रे ओडिशा गवर्नमेंट केते कोटी टंका खर्च करथिला? तो जो मन राइट आंसर जानी छंती आंसर को मेंशन करि परिबे। पूर्वर मध्ये यार आंसर कहिथिली 4370 कोटी, 270 कोटी, 840 कोटी, 11588 कोटी। तो जो मन जानी छंती ठीक आंसर को मेंशन करि परिबे। एठी सठिक उत्तर जदि कहबा ताले 4370 कोटी। तो ए वर्ष सरकार ओडिशा राज्य सरकार 4370 कोटी टका खर्च करछंती केवल एजुकेशन एवं स्किल डेवलपमेंट पाई। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। जो माने ठीक आंसर जानि छंती से माने आंसर कमेंट बॉक्स रे लिखि पारंती। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी रिवर? तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न उठे। नदी संपर्क रु आछि। पूर्व मध्ये कहिथिली नदी संपर्क रो मध्ये उठे वीडियो मध्ये बनै देछि ओडिसा रो नदी मानक विषय रे। जदि आपण से वीडियो देखि ना त लाइव बटन लिंक अछि विजिट करके देखि परिबे। क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी अर्थ फास्ट जानि दियंतु। ट्रिब्यूटरी को कहा जाउछि मे बी उच्चारण रे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रे मे बी भूल थाई पारे। तो यार अर्थ होउछि ट्रिब्यूटरी अर्थ होउछि उपनदी। तो सुनिथिबा समस्ते एई शब्दटी पढिबा समय बहुत यूज हेते। ट्रिब्यूटरी अर्थ होउछि उपनदी। तो निम्नोक्त भितर किए महानदी को उपनदी नुहंती? चारोटी ऑप्शन रही जंग, तापर रही बेतुआ, बेतुआ, शिवनाथ, तेल। तो जो माने राइट आंसर जानी छंती मेंशन करंतु ठीक उत्तर कोन रहउछि निम्नोक्त किए गोटे महानदी उपनदी नुह? तो ठीक उत्तर जदि कहिबा फास्ट जान दबा महानदी केतोटी उपनदी अछि। तो टोटल महानदी 4टी उपनदी अछि। फास्ट गोटे गोटे उपनदी को कहि दउछि। फास्ट होछि तेल एवं ईब। ए दुईटा उपनदी कोन अछि ना ओडिसा रो प्रवाहित होउछि बा ओडिसा रे जो महानदी पार्टी जाइछि ताहाको जल जोगउछि। अन्य जो दुईटी रहिछि ताहा होछि जंग एवं अन्य एक होछि सेवनाथ। तो 4टी नदी रहिला जंग, सेवनाथ, तेल एवं ईब। एभर 4टी महानदी उपनदी रहिला। ताले एठी ऑप्शन रे की आसलन ता एठी आसलन ऑप्शन रे बेतुआ। तो ये होछि काहार उपनदी ना जमुना नदी उपनदी होछि बेतुआ। तो सठिक आंसर एठी होछि बेतुआ। उभय जिनस जानिबार अछि महानदी केतोटी उपनदी ना 4टी। कोन कोन 4टी ताहले ना जंग, शिवनाथ, तेल एवं ईब। तेल ईब ओडिसा रे प्रवाहित एवं जंग एवं शिवनाथ छत्तीसगढ़ रे प्रवाहित होउछन्ती बा छत्तीसगढ़ रे प्रवाहित होउतबा नदी रे नदी को जल जोगाउछन्ती। परवर्ती क्वेश्चन रहिला हु फाउंडेड द उत्कल ब्राह्म समाज इन ओडिसा? ओडिसा रे उत्कल ब्राह्म समाज को किए स्थापन करिथिले बा आरंभ करिथिले? हरनाथ भट्टाचार्य, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टागोर। तो जो मैंने राइट आंसर जानी छंती से निज आंसर को मेंशन करि परिबे। ओडिसा बा उत्कल ब्राह्म समाज रो स्थापन किए करिथिले आरंभ किए करथिले? एट राइट आंसर रहउची हरनाथ भट्टाचार्य जे कि ओडिसा रे ब्राह्म समाज को स्टार्ट करथिले। को मसिया आरंभ करथिले ना 1869 मसिया रे। 1869 मसिया रे हरनाथ भट्टाचार्य कौन करथिले ना उत्कल ब्राह्म समाज को ओडिसा रे स्टार्ट करथिले। बहुत जन राजा राममोहन राय बोली मध्य क्लिक करिथै पारंती किंतु राजा राममोहन राय बहुत किसी परंपरा को परिवर्तन करिसंती। अंधविश्वास को परिवर्तन करिसन जेपरि कि सतीदाह प्रथा हो किबा बाल्य विवाह हो, सूर्यास्त आईन हो, ए सब पे तांकर योगदान बहुत परिमाण रहिछि। किंतु ए जो ब्राह्म समाज को स्थापन की करथिले अर्थ होछि हरनाथ भट्टाचार्य ये ब्राह्म समाज को स्थापन करथिले। परवर्ती 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ओडिशा जॉइनेड टू नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड आल्सो बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी ए मेंबर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? सिंपल प्रश्न बहुत जन बुझी पारथिबे आशा करछि। ओडिशा रो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अर्थात स्वाधीनता संग्रामी किए जे कि नॉन कॉर्पोरेशन अर्थात असहयोग आंदोलन रे जोग देइथिले। भारत रे जो असहयोग आंदोलन हेतिला सेतिर जोग देइथिले एवं ताहा सहित से फर्स्ट वुमेन से जन प्रथम महिला जे कि ओडिशा विधानसभा रे मध्ये सदस्य रूप रे मध्ये जाइथिले। के से व्यक्ति जण बा के से महिला जण बोली प्रश्न एठी रहिछि। तो 4टी ऑप्शन रहिछि पार्वती गिरी, गंगाधरी गिरी,
गांधावरी सॉरी गंधर्वीगिरी देन सारला देवी जाम्बुवती देवी। तो यहीपरि भाव चारोटी ऑप्शन रही जो मैंने राइट आंसर जानी मेंशन करें कौन ठीक उत्तर रोची। तो जदि ये कहबा ये ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी सारला देवी। सारला देवी कौन थे ना भारत जो असहयोग आंदोलन होता से असहयोग आंदोलन जोग देते सहित से कौन करते ना प्रथम महिला जी की विधानसभा को निर्वाचित होगी प्रथम विधानसभा सदस्य बोली ओडिशार कहि तो क्यों मसीह से फास्ट टाइम जो विधानसभा जाइए ना तार मसीहा हूँ 1936 मसीह 1936 मसीह से कौन करते ओडिशा विधानसभा को सदस्य रूप में जाइए एवं 1921 मसीह स्वाधीनता संग्राम से कौन करते योगदान करते। परवर्ती विषय रहा हु हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिजिबिलिटीज। तो क्यों व्यक्ति जनक डिजिबिलिटी अर्थात दिव्यांग शरीर लोक मानकर विकास पाई नेशनल अवार्ड अर्थात जातीय स्तर में पुरस्कृत होइछंती राकेश यादव, भूपेंद्र सिंह, निरंजन बेहेरा, उर्जित गोपीनाथ। तो जो मैंने राइट आंसर जानी से राइट आंसर लिखि पारिबे। एटी सटीक आंसर होची निरंजन बेहेरा 2021 मसीह डिजिबिलिटी अर्थात दिव्यांग शरीर जो सब लोक मैंने रही सेमानंकर विकास पई से एभली किछि काम करथिले जोथि पई कि केंद्र सरकार तरफ पुरस्कृत करा जायतिला। परवर्ती क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज द नोन ऑफ द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भारत नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली कि भारतर कहा क्यों व्यक्ति को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली कहा जाए। तो चारोटी ऑप्शन रहिला चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर जो जानी मेंशन करें सठिक उत्तर ये कौन रोचे क्यों व्यक्ति जनक भारतर नेपोलियन बोली कहा जाए। तो एठी सठिक आंसर होची समुद्रगुप्त। भारतर नेपोलियन बोली क्या कहगला ना समुद्रगुप्त को कहा जाउची। तांकर राजूति वर्ष थिला 350 रु ख्रीष्टपूर्व 350 रु 380 ये हूँ टाइमिंग थिला। एवं सी गुप्त साम्राज्य थिला से गुप्त साम्राज्य से कौन थिले ना 4 नंबर राजा थिले। ध्यान दबा समस्ते ये थिले 4 नंबर राजा जी गुप्त साम्राज्य थिले। एवं तांकर ही से टाइम टू कौन कहा जायछि ना गुप्त युग को भारतर सुवर्ण युग बोली मध्य कहा जायछि। से बहुत किछि डेवलप करथिले एक सुशासक मध्य थिले। ए समय तांकर पिता की अछंती ना चंद्रगुप्त तांकर पिता अछंती। तो ये थिला ओडी भारत रे कहा को नेपोलियन बोली कहा जायछि ना सी होजन समुद्रगुप्त को भारत रे नेपोलियन बोली कहा जायछि। तो देखिबा परवर्ती क्वेश्चन को जिबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इन situated near of the Tensa hill station Apkol Falls, मेनसिंगला फॉल्स, प्रधानपट फॉल्स एवं खंडधारा फॉल्स। तो जो मैंने राइट आंसर जानी से मेंशन करि परिबे। मे बी ना गुड़िकर उच्चारण समय किसी भूल भाल रही थाई पारे कहीं लोकाल ना रे लोकाल लैंग्वेज ताको भिन्न रूप से उच्चारण करा जाई थाई पारे किंतु जेतेबेले ई ना गुडी को पुणी थरे ओडिया ना गुडी को इंग्रजी रे ट्रांसलेशन करिकि उच्चारण करा जाय तो अल्प बहुत तो भूल थाए। ठीक अछि। तो एटी प्रश्न रहिछि एई जो हिल स्टेशन गुडी को रहिछि से भितर क्यों हिल्स बा क्यों ठरे एक बड़ जलप्रपात गोटे रहिछि बोली प्रश्न करा जायछि। तो राइट आंसर जदि एठी कहबा एठी होछि राइट आंसर खंडाधारा फॉल्स अर्थात खंडधारा जलप्रपात जहाँ कौन अटे भारतर 12तम सबुठारु बड़ जलप्रपात बोली मध्य कुहा जाउछि। जहाँ कोठी अछि ना तेंसा हिल स्टेशन पाखरे अछि एवं ये होछि भारतर 12तम बृहत जलप्रपात। परवर्ती क्वेश्चन रहिछि इन मे 2021 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा सिग्नेटेड ए क्रिटिकल एंडेग्रेटेड स्पीशीज कॉल्ड गोरिल्ला। तो ये सिंपल रूप से आपण मानू कहि दउची भारतर जो ओडिशार जो वन्य प्राणी विभाग रही सी 2021 मसीह रे गोटे प्रजातिर जीव को धरी जहाँ कि एज पर IUCN रेड लिस्ट रही। तो ताहा एक्चुअली केउ नदी से धरी गोटे भिन्न प्रजातिर गोटे कुंभीर को ओडिशार वन्य विभाग पाई तो तार से ताहा केउ नदी कूल मिली सुवर्णरेखा, ऋषिकुल्या, महानदी, वंशधारा। तो ओडिशार 4टी जगह रिवर रही भर 2टी रिवर ओडिशा बाहर आसी 2टी रिवर ओडिशा ही रही। जदि कहबा ताले सुवर्णरेखा एवं महानदी ओडिशा बाहर आछंती
सुवर्णरेखा झारखंड एवं महानदी छत्तीसगढ़ रु ऋषिकुल्या कंधमाल रु सृष्टि से वंशधारा ओडिशा ही सृष्टि तो क्यों नदी कूल चिंता करंतु जो कुंभीर मानकर गोटे बसवास रही ना ताऊँ महानदी तो ये राइट आंसर होची महानदी कूल। परवर्ती प्रश्न को जीवा हु एमंग दी फॉलोइंग वाज नोन ऑफ मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा। वेस्टर्न ओडिशा अर्थ होची पश्चिम ओडिशा। पश्चिम ओडिशा रो मदर टेरेसा बोली काहा को कहा जाउची। सिंपल प्रश्न रही पश्चिम ओडिशा रो मदर टेरेसा बोली काहा कहा जाईची। जम्बुवती देवी, प्रेमा देवी, पार्वती गिरी, कृष्णा देवी। तो राइट आंसर जो मान जानी छथि से मान राइट आंसर को एठी मेंशन करि परिबे। पश्चिम ओडिशा रो मदर टेरेसा बोली काहा को कहा जाउची। तो सठिक उत्तर जदि एठी कहिबा तो सठिक उत्तर होची एठी पार्वती गिरी। पार्वती गिरी को पश्चिम ओडिशा रो लोक माने कोन कोन मदर टेरेसा बोली कहंती। बहुत योगदान रही पार्वती गिरी पश्चिम ओडिशा रो विकास रे। से टाइम रो संबलपुर तथा वर्तमान समय बरगढ़ जिले में से बरगढ़ ना बलांगीर एक्जाक्टली गोटे जगह से कौन करते जन्मग्रहण करते। बरगढ़ रे से जन्मग्रहण करते एवं लोकंकर सहायता पाई से सबु किछि दान कर देइथिले। एवं वर्तमान समय मध्य सरकार कौन करिसंती तांको ना रे पार्वती की जलसेचन योजना बोली 2016 मसीह एक जल योजना मध्य से सेठी आरंभ कर देइसंती। तो पार्वती गिरी को मदर टेरेसा सहित तुलना करा जाउची पश्चिम ओडिशा रे। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हेन इज द ओडिशा फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड। बहुत सिंपल प्रश्न रही जानिथिबा समस्ते नो डाउट एठी ओडिसा रो अर्थ होची समझ जानिथिबे। ओडिशा फाउंडेशन डे अर्थात उत्कल दिवस केबे सेलिब्रेट करा जाय। सिंपल आंसर एठी 1 अप्रैल। परवर्ती क्वेश्चन दिबा ओडिशा स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन कटक वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। प्रश्न एठी बहुत डिफिकल्ट रही। ओडिशा स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ओडिशा रो लोक अदालत बोली कहि परिबे। वर्तमान समय रे लोकों को असुविधा सुनिया पई जपरि लोक अदालत करा जाउची सेही भली भाबरे सेही समय रे लोक अदालत की कटक ठारे केबे ऑर्गेनाइजेशन करा जायतिला फास्ट बोली मध्य कहि परिबा 1920 1921 1929 1931। तो राइट आंसर जो मान जानी छंदी राइट आंसर को मेंशन करि पारंती कोन ठीक उत्तर रहउची देखिबा। तो एठी उत्तर ठीक रहउची ना 1931 मसिया रे। 1931 मसीह कौन करथिले ना से समय भारत स्वाधीनता न पाया पूर्व यार अध्यक्ष थिले भुवनानंद दास थिले। नाडा सुनिथिबे समस्ते भुवनानंद दास। तो तांको अध्यक्षतार कौन होइतिला एई कार्यक्रम गोटे आरंभ करा जायतिला जोथिरे कि ओडिसा रो लोक मानकर समस्या को सुना जायतिला। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा ये थिला जीके संपर्क बे संस्कृत संपर्क जो सब प्रश्न गुडी रहिछि से गुडी को डिस्कशन करिबा। श्लोकस्य अन्वयः श्लोकर अन्वय बोली आमे काहाकू कहिबा। कवितायाः अर्थ प्रकाशः गद्य रूपेण प्रकाशः पुनश्च पदानां संधि विच्छेदः समस्त पद विभक्तीनां निरूपणम्। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। संस्कृत अस्ति अतः संस्कृतेन वदामि। अत्र समीचीन उत्तरः भवति श्लोकस्य अन्वयः नाम गद्य रूपेण प्रकाशः इति। परवर्ती अग्रे पश्यामः माक्समुलारेण 1857 मीते ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनं कृतवान्। अनुवादात्मक अस्ति माक्समुलार महोदयस्य 1857 मीते ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनं कृतम्। सरलम् उत्तरं भवति ऋग्वेदस्य एव सः अनुवादं कृतवान् माक्समुलार महोदय। ऋग्वेदः पुनश्च श्रीमद् भगवद्गीतायाः अपि अनुवादः अपि तेन कृतम् एव। अस्तु अग्रे पश्यामः चाणक्यादि प्रणीतं किं शास्त्रं सामाजिक मूल्यबोधस्य जागरणं करोति। चाणक्य आदि प्रणीतं चाणक्येन किं प्रणीतं चाणक्यस्य प्रणीतं नीतिशास्त्रं नीतिशतकं पुनश्च अस्ति नीतिशतकं नास्ति नीतिशास्त्रमेव वर्तते। नीतिशतकं तु वर्तते भर्तृहरेः एव। इतोपि मुद्राराख्यस्य भवतु पुनश्च अर्थशास्त्रं भवतु किन्तु तस्य प्रणीतं सामाजिक मूल्यबोध कुत्र जागरणं भवति इत्युक्ते अत्र भवति नीतिशास्त्रे एव तस्य सामाजिक मूल्यबोधस्य जागरणं भवति। अत्यन्त सरलः प्रश्नाः सन्ति एव। भाषा परिवारस्य 100 वर्गमध्ये अन्तर्भुक्ता जर्मनी ग्रीक भाषा इंग्रजी भाषा ईरानी भाषा। भाषा परिवारम् एकवारं भवन्तः स्मरन्ति चेत् एतस्य उत्तरं ज्ञातुं पारयन्ति। यदि भाषा परिवार विषयं न दृष्टवन्तः उपरि आई बटन मध्ये अस्ति वीडियो भवन्तः तत्र गत्वा एव द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। भाषा परिवार 100 वर्गमध्ये कः अस्ति इति पृच्छति। 100 वर्गः केण्टं वर्गः इति वर्गद्वयं भवति। तत्र
कैण्टम् वर्ग मध्ये जर्मनी भाषा, इंग्रजी भाषा, लैटिन भाषा इत्यादयः आगच्छन्ति, किन्तु अस्माकं शतं वर्गे ईरानी भाषा आगच्छति एव। भारोपीय परिवार अस्ति, तत्र एव एते सर्वे समागच्छन्ति एव। अनन्तरं पश्यामः संस्कृतभाषायाः प्राचीनरूपं किम्? संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपं किं? लौकिकशब्दः, ग्राम्यं, छन्दः, नागरम्। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनविकल्पः भवति। संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपम् अस्ति छन्दः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कार्यकाले समुत्पन्ने एवं भूता विद्या न विद्या भवति। कंठस्थ, गुरुगता, पुस्तकस्थ, परायता। सुभाषितम् एकं प्रसिद्धम् अस्ति पुस्तकस्थ या विद्या का परो हस्ते गतं धनम्, कार्यकाले समुत्पन्ने का सा विद्या किं तद् धनम्। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति कार्यकाले समुत्पन्ने एवं भूता विद्या इत्युक्ते पुस्तकस्था विद्या। पुस्तकस्था विद्या कुत्रापि प्रयोगः न भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्यावहारिक व्याकरणं परिचयात् अनन्तरं व्यावहारिक व्याकरणस्य अन्य नाम किम् अस्ति? प्रक्रिया व्याकरणं, छद्म व्याकरणं, पारिभाषिक व्याकरणं, तात्विक व्याकरणं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीन विकल्पः भवति एव छद्म व्याकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः वेदस्य मुखम् इत्युक्ते वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं किं वर्तते? समुचित विकल्पः भवति व्याकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 1785 मीते वर्षे गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादं कः कृतवान् इति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादं कः करोति इति प्रश्नः पृच्छति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चार्ल्स विल्किन्स् महोदय एव श्रीमद्भगवद्गीतायाः तस्मिन् काले अनुवादं करोति एव। अत्यन्त सरलः प्रश्नः एव, डायरेक्ट् प्रश्नाः सन्ति, पुस्तकात् एव प्रश्नाः सन्ति एव। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, पूर्णं सुभाषितं वदामि, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति वाक्यं कः उक्तवान्? मार्क्स् मुल्लर्, पुनश्च विल्सन्, मैकडोनाल्ड, पुनश्च मोनियर विल्मिल्स्। अत्र समीचीन विकल्पः भवति विल्सन् महोदय वदति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्री विभागस्य शुभारम्भवर्षं कस्मिन् वर्षे श्री जगन्नाथ विश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्री विभागस्य आरम्भः भवति इति प्रश्नः वर्तते एव। समीचीन उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समुचित विकल्प 2012 तम वर्षे एव तत्र श्री जगन्नाथ विश्वविद्यालये संस्कृत विभाग शिक्षाशास्त्री विभागस्य आरम्भः भवति। नाम इति शब्दस्य इंग्राजी रूपं किम्? अत्यन्त सरलः प्रश्नः एव। नाम इति शब्दस्य इंग्राजी रूपं भवति नेम्। अग्रे प्रश्नः अस्ति गुरुः आदौ नियमपूर्वक पाठः। गुरु यदि शिक्षकः यदि प्रारम्भिकसमये नियमरूपेण पठति चेत् सः कीदृशक्रमः अस्ति? बोधज्ञानं, लब्धज्ञानं, आदर्शवाचनम्, अनुवाचनं। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति प्रारम्भिकसमये यदि शिक्षकः पठति चेत् तद् भवति आदर्शवाचनम्। आदर्शवाचनात् परं छात्रस्य पठनम् अनुवाचनं भवति। प्रबन्धलेखः क्रियते श्रुतलेखविधिना, अनुलेखविधिना, प्रतिलेखविधिः, पुनश्च रचनालेखविधिः। समुचित विकल्पः भवति प्रबन्ध भवति, अतः रचना सम्पर्के वर्तते, अतः प्रबन्धलेखः चलति रचनालेखविधिमध्ये एव। अक्षरस्य अनुकरणेन विहितः लेखः, अक्षरम् अधृत्य एव यत् लेखनं चलति तदेव भवति अनुलेखः इति। मित्राणि एते एव अद्यतन केचन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नाः आसन्, येषां सन्दर्भे सम्प्रति अस्माकं चर्चा जाता एव। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलम् एतस्मिन् सत्रे भागं गृहीतवन्तः। पुनः मिलामः आगामि सत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।